नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के संकेतों से ही जुड़े संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत में यहां पर एसजीएक्स निफ्टी सपाट कारोबार करते हुए, वहीं जापान के बाजार निक्केई में करीब आधे % की कमजोरी भी दिख गई है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल भी तेजी कायम रही। आपको बता दें, नैस्डैक निफ्टी नया रिकॉर्ड बनाया और डाउ में 185 अंक की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार जानते हैं, साथ ही कोरोना का अपडेट भी जानते हैं दीपांशु भंडारी से, और साथ ही थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत क्या डिटेल्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़ा मिला जुला कारोबार हो रहा है। कल की अच्छी तेजी के बाद आप देख रहे हैं कि इस समय डाउ फ्यूचर्स थोड़े सपाट हैं, हल्की सी गिरावट वहां पर दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं 11,200 के जस्ट नीचे। पर क्यूज और संकेत तो अच्छे ही रहे जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। कल लगातार हमने देखा 5वें दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल रहा, सो वहां से अच्छे क्यूज आ रहे हैं। नैस्डैक ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, पहली बार 11,000 के ऊपर, बल्कि 11,100 के ऊपर आपने क्लोजिंग होती हुई देखी है। 1% की तेजी रही। डाउ भी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ, लगभग 200 अंकों के उछाल के साथ। सारे के सारे जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर फिर से खरीदारी देखने को मिली, और सबसे आगे था फेसबुक का शेयर, जिसमें 6.5% का उछाल था। इन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम को ओन करता है, और इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च करा है रील्स करके। ये काफ़ी सिमिलर है टिकटॉक के मुकाबले, तो टिकटॉक के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया। और क्योंकि अब टिकटॉक की परेशानी और आगे बढ़ सकती है, तो इसलिए निवेशकों ने फेसबुक को थम्स अप दिया है इस नए लॉन्च के लिए, और इसकी वजह से हमने शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखी। इसके अलावा नए स्टिमुलस प्लान पर काम चल रहा है। एक सॉफ्ट डेडलाइन है उस स्टिमुलस प्लान की आज की, तो आशा यही है बाजार में कि आज शाम तक नया स्टिमुलस प्लान अप्रूव हो जाना चाहिए, पर वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। बेरोजगारी के दावे आए, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे अनुमान से बेहतर रहे। 12 लाख के फिगर पर आए, पर यह अनुमान से बेहतर है। आज का अहम ट्रिगर रहेगा जुलाई मंथ की जॉब्स रिपोर्ट, वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी। हालांकि अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखेंगे तो गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है नई जॉब्स के एडिशन में। तो इस महीने लगभग 14 से 15 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर अगर आप जून के महीने से कंपेयर करें तो वहां पर फिगर 48 लाख का था, तो वहां के हिसाब से नई जॉब्स के एडिशन में जरूर गिरावट दिखेगी। पर क्योंकि जून में एक लोअर बेस से आप उछल कर आ रहे थे, इसलिए इतना अच्छा नंबर था। 14 से 15 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। देखते हैं किस तरह के जॉब्स डेटा आता है। और बेरोजगारी भी गिरकर 10.5% तक आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई, कोई सरप्राइज नहीं था, कोई बदलाव नहीं था किसी भी तरह का जहां तक पॉलिसी का सवाल है। गोल्ड ने नया रिकॉर्ड छुआ है, और कच्चे तेल में हल्की सी खरीदारी के बाद फिर से गिरावट रही, बट एक दायरे में ही रहा कच्चा तेल कल। जी बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर भी फोकस करना है हमें विदेशी बाजार के लिहाज से। लेकिन दीपांशु, साथ ही कोरोना का अपडेट क्या है? कोरोना की बात करें तो भारत में स्थिति थोड़ी और गंभीर है बाकी देशों के मुताबिक। कल फिर से भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नए मामले थे। पहली बार 60,000 से ज़्यादा मामले सामने आए भारत में। कल 62,000 नए मामले मिले भारत में, और 900 लोगों की मौत हुई। और इसके साथ अब भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है, लगभग 20 लाख के करीब है इस समय, और 41,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मामले भी अब 6 लाख के पार हैं। हालांकि रिकवरी रेट में लगातार हम सुधार देख रहे हैं। कल भी 50,000 लोग ठीक हुए, पर फिर भी नए मामलों में अभी भी काफी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। बाकी देशों की बात करें तो दुनिया भर में कल 2,71,000 नए मामले सामने आए, और 6,200 की मौत हुई है। यूएस की बात करें तो अब यूएस में भी 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, तो वो एक फिगर यूएस में क्रॉस होते हुए दिखा है। और लगभग 1,63,000 लोगों की मौत हो गई है। कल लगभग 60,000 नए मामले यूएस में सामने आए। ब्राज़ील की भी बात करें तो वहाँ पर 54,000 नए मामले सामने आए। तो भारत, यूएस, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, बट लगातार हम देख रहे हैं दूसरे दिन भारत के नए मामले बाकी किसी भी देश से ज़्यादा हैं। तो लगातार दूसरे दिन भारत के मामले जो हैं किसी भी देश से ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज
कैश मार्केट में कर रहे हैं 637 करोड़ की खरीदारी। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2004 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है, लेकिन डीआईएस कैश मार्केट में 468 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, लेकिन कैश मार्केट में ही डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज आपसे ट्रेडिंग रेंज तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम पर आज सुनवाई होने जा रही है, उससे पहले बाजार की चाल कैसी दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, जो मोरेटोरियम वाली सुनवाई वाला मामला है वो ज्यादा संभावना यही है कि बैंकों के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि जो मोरेटोरियम के दौरान कर्ज पर ब्याज लिया जा रहा है उसके लिए ये याचिका दायर की गई कि उस ब्याज को माफ किया जाए। तो वो तो जाहिर सी बात है कि होने वाला है नहीं, और संभावना ये कि अगर फैसला आज आ जाता है तो बैंकों के पक्ष में आने की संभावना ज्यादा है, या फिर अगर सुनवाई टल जाए तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अगर फैसला आ गया तो जो वो अनिश्चितता है वो खत्म हो जाएगी, और अगर बैंकों के पक्ष में आता है तो फिर मेरे ख्याल से वहां से एक मजबूती बनती हुई दिखेगी, क्योंकि आरबीआई और सरकार का व्यू बहुत साफ है कि आप ब्याज तो माफ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा ये कि आप पैसा बाद में दें वो चलेगा, लेकिन ब्याज तो लेना ही पड़ेगा। तो और वही शायद फैसला सही भी होता हुआ दिखे। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक के लिए सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव होगा, और फिर बैंक निफ्टी आपको लीड करता हुआ दिख सकता है। हालांकि कल अमेरिकी बाजार काफी मजबूती के साथ बंद हुए, और उस लिहाज से ऐसा देखा जाए तो संकेत बुरे नहीं है। हल्की फुल्की जो कमजोरी है एसडीएक्स निफ्टी में, और अगर कमजोरी के साथ शुरुआत होती है तो मुझे लगता है भारतीय बाजारों में खरीदारी के मौके बनेंगे। और 11,050, 11,125 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर बाजार अगर आते हैं तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। जितना गैप से नीचे खुले उतना बेहतर, उतना आपके लिए तुरंत खरीदारी के मौके बनेंगे। तो 11,050, 11,125 मजबूत सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी कीजिए। 11,250 एक बार अगर पार करके बाजार टिके तो फिर 11,300, 11,325 ऊपरी रेंज बाजार के लिए निकलती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 21,375, 21,450 ये पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। कमजोरी इसी के नीचे होगी। जब तक इस लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं तब तक बाजार कमजोर नहीं होंगे। ऊपरी स्तरों पर 21,800 से 21,925 ये वो रेंज है जहां पर बाजार में आपको मुनाफा वसूली आती दिखेगी। जी अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए आज इम्पॉर्टेंट एक इवेंट भी है जिस पर हम फोकस करेंगे, और साथ ही बाजार की चाल भी देखेंगे। बाजार की पहली ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 11,050 से 11,125 पहले सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 11,300 से 11,325 की ऊपरी रेंज होगी। अगर 11,125 के ऊपर बाजार निकलता है, 11,200 तक जाता हुआ दिखता है, तो फिर ये ऊपरी रेंज होगी 11,300 से 11,325, जिसे आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन साथ ही बैंक निफ्टी में आप देखिए 31,375 से माफ कीजिएगा 21,375 से 21,450 ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 21,800 से 21,925 की ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको मानकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज के सत्र के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे जिन पर हमें फोकस करना है। बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले अगर इवेंट्स की बात करें तो जैसे कि आपने कहा मोरेटोरियम पर आज सुनवाई होती हुई दिखेगी, और आज ओवरऑल बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसीज ये सारे स्टॉक्स आज वॉलेटाइल बनते हुए दिख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, जो फैसला आता हुआ दिखेगा उससे पहले। इसके अलावा एफडीसी की आज बोर्ड की बैठक है जहां पे डीलिस्टिंग पर आज माफ कीजिए बायबैक पर आज कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। साथ ही इन्फो एज पर भी आप नजर रखिए जहां पे क्यूआईपी के लिए जो इश्यू प्राइस है इस पर आज फैसला आता हुआ दिखेगा। जो फाइनल प्राइस है वो आती हुई दिखेगी। 1875 करोड़ का क्यूआईपी है। क्यूआईपी के जो फ्लोर प्राइस है वो 3,177 रुपए 18 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया था। साथ ही नतीजों के लिहाज से कल पिडिलाइट के नंबर्स आए थे। जैसा अनुमान था कि लॉकडाउन के चलते इस बार कमजोर तिमाही रह सकती है, और वैसे ही आप देखिए इस बार जो मार्जिन है वो काफी घटे हैं, सिंगल डिजिट में आते हुए दिखे हैं। 7.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं 22% के सामने। जो आय है 56% तक की गिरावट देखी, और जो मुनाफा है इसमें 90% की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। साथ ही कंज्यूमर बाजार जो इनका मेन सेगमेंट है, यहाँ पे जो आय है वो करीब 50% से ज्यादा कम होती हुई दिखी है। 702 करोड़ पे आई है 575 करोड़ से घटकर। साथ ही आप देखिए जो ल्यूपिन है इसके भी जो नतीजे हैं
वो अनुमान से हल्के से कमजोर आते हुए दिखे, लेकिन डायरेक्टली वो नंबर्स कंपेरेबल नहीं थे, क्योंकि आप देखिए पिछले जो साल था उसमें जापान की जो सब्सिडरी थी उसमें विनिवेश किया था कंपनी ने और इसी के चलते, लेकिन ओवरऑल नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे। ऑपरेशनली जो आय है 9% तक कम होती हुई दिखी है। अमेरिका से या यूएस की जो बिक्री है इसमें कमी आती हुई दिखी है। साथ ही भारतीय कारोबार में भी करीब 2% तक की गिरावट देखने मिली है। कामकाजी मुनाफा इस बार 34% तक कम होता हुआ दिखा है। जो मार्जिन है वो करीब 14% पे आते हुए दिखे, 19% से घटकर मुनाफे में भी इस बार करीब 65% तक की गिरावट देखने मिली है। एपीआई सेल्स से हल्का सा सहारा मिलता हुआ दिखा है, 17% तक की बढ़त देखने मिली है। साथ ही लुपिन के लिए खबर भी है, फोर्डोस फार्मा के साथ कंपनी ने करार किया है। 2 कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल एसिड बनाने के लिए ये करार किया गया है। यूएस मार्केट के लिए ये एक्सक्लूसिव राइट्स उनको मिलते हुए दिखेंगे। एचपीसीएल इसके नतीजे हल्के से ऑपरेशनल बेहतर आते हुए दिखे थे। आप देखिए जो कुल बिक्री है इस बार करीब 43% तक कम होती हुई दिखी, लेकिन जो मार्जिन है वो इस बार करीब 11.5% पे आते हुए दिखे। जो मुनाफा है इसमें भी बढ़त आती हुई दिखी है, 2813 करोड़ पे आते हुए दिखे। इस बार 26 करोड़ से बढ़कर अब देखिए अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है मुनाफे के नंबर्स पर, और जो एडजस्टेड मुनाफा है वो भी आप देखिए घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया ऑपरेशनली नंबर्स बेहतर आते हुए दिखे। इस तिमाही में जो आय है करीब 9% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है वो 37% से बढ़कर 38% पर आते हुए दिखे। और जो आरपू है इम्पोर्टेंट है, 114 पर आता हुआ दिखा है। अनुमान 118 का था, तो इसी के चलते थोड़ा सा सेंटिमेंट इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। टोरेंट पावर अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे नतीजे। जो मार्जिन है वो 32% पे आते हुए दिखे, 22% से बढ़कर, और जो आय है उसमें 20% तक की गिरावट देखने मिली है। मुनाफा इस बार करीब 74% करीब बढ़ता हुआ दिखा है, तो इस पर भी आप नजर रखिए। एलिम्बिक फार्मा आज इस कंपनी पर नजर रहेगी, जहां पे कंपनी के QIP बंद होता हुआ दिखा है। अच्छे निवेशक आते हुए दिखे, नाम सामने आते हुए दिखे। इश्यू प्राइस 932 रुपीज पर तय की गई है। जो फ्लोर प्राइस है उससे लगभग 5% के डिस्काउंट पर ये प्राइसेस तय की गई है। जुबिलेंट फूड वर्क्स इस पर नजर रखिए। शेफ बॉस ब्रांड के नाम से रेडी टू कुक सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री की है। ग्रेवीज और पेस्ट बनाने के सेगमेंट में कंपनी उतरी है, तो इस पर नजर रहेगी। और येस बैंक, जहां पे अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने करीब 15 करोड़ शेयर्स 13.5 रुपए के भाव पर खुले बाजार में बेचे थे। 1.19% हिस्सेदारी जो उन्होंने बेची है, 200 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची, तो आज येस बैंक पर आप नजर रखें। और साथ ही कई ऐसी कंपनीज हैं जिस पर BSE ने सर्किट फिर एक बार रिवाइज कर दिए हैं, बदलाव किए हैं, बढ़ा दिए हैं। 5% से बढ़कर 10% किए हैं। कई कंपनीज के 10% से बढ़कर 20%, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील लॉन्ग, स्पाइस जेट, और साथ ही कई कंपनीज के 5% से बढ़ाकर 20% तक भी किए हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनको आपको आज फोकस रखना है। मानती ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देखते हैं। भारत फोर्ज के अंदर अगस्त का 410 का कॉल लिया जा सकता है। 16.50 रुपए पे ये कोट होता था, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 12 रुपए का रखा जा सकता है, और 24 रुपए का टारगेट। फेडरल बैंक दूसरा स्टॉक है जहां पे काफी अच्छे वॉल्यूम देखे गए, और कुछ ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि 53 रुपए का कॉल 2 रुपए 80 पैसे पे लिया जा सकता है। 1 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और 4 रुपए 40 पैसे का टारगेट है। भारत फोर्ज और फेडरल बैंक दोनों के से जुड़ी दमदार ऑप्शन रणनीति आपके पास है, लेकिन साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स भी जानना आज के लिए आपका अहम है। और आज हमारे पास करीब 4 ट्रेडिंग कॉल्स है, चारों खरीदारी की है। आपको बता दें आनंद राठी सिक्योरिटीज ने HUL और साथ ही एम्फासिस पर खरीदारी की राय दी है। HUL 2250 के लक्ष्य को आप मानकर चल सकते हैं, यहाँ पर 2190 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एम्फासिस कल अच्छी तेजी देखी, करीब 3% के साथ तेजी कंपनी का स्टॉक देख रहा था। 1200 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1150 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी हिंदुस्तान यूनिलीवर पर खरीदारी की राय है। 2275 के टारगेट्स को आप मानकर चले, 2190 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है बजाज कंज्यूमर और साथ ही सिप्ला पर। बजाज कंज्यूमर कल के सत्र में शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, 7% तक की तेजी ये स्टॉक ने देखी कल, और आज भी खरीदारी के मौके हैं। यहाँ पर 195 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 178 का यहाँ पर एक
स्टॉप लॉस लगाइएगा और साथ ही सिप्ला में 755 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर 720 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन भी बनाया जा सकता है। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कैसे देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन को आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार इस वक्त बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर यहाँ पर रुका हुआ है। कल 11,200 की क्लोजिंग मुझे लगता है कि हालांकि काफी हद तक बुल्स के लिए पॉजिटिव साइड की ही क्लोजिंग मैं इसको देखूंगा। और जिस तरह से कल की यूएस मार्केट की तरफ से भी यहाँ पर एक सपोर्टिव पॉजिटिव व्यूज है आज की ओपनिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि जो शुरुआती गिरावट है यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 11,175, 11,170 की रेंज के आसपास यहाँ पर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 11,125 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है निफ्टी में। और मुझे ऐसा लगता है कि 11,250, 260 पहला एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी को। अगर वो लेवल निकलता है, निफ्टी पार करने में उसको कामयाबी दिखाता है, तो 11,325, 11,340 की तरफ से अगले टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। वहीं पर मानसी अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जैसे कि आज आरबीआई की तरफ से क्रूशियल डे है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनिशियली बाजार थोड़ा सा कॉशियस मोड में ही ट्रेड करेगा। लेकिन पोजीशनिंग में यहाँ पर भी थोड़ी सी पॉजिटिव देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एक इनिशियली थोड़ी सी गिरावट 21,500, 550 के जोन में खरीदारी करके चला जा सकता है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 21,400, 450 एक सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में मानसी 21,900 एक क्रूशियल लेवल है। मुझे लगता है कि 21,850, 21,900 एक पहला टारगेट रहेगा। अगर बाजार उसको निकालता है तो फिर यहाँ पर भी 22,200, 22,300 तक की रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, तो मेरी आज के लिए जो रिकमेंडेशन रहेगी वो खरीदारी की राय रहेगी टीवीएस मोटर्स पे। तो यहाँ पर काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद कल हमने क्लोजिंग आवर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए देखा है। तो टीवीएस मोटर्स में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 435 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 410 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपके पास बाजार से जुड़ी रणनीति भी है और साथ ही यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक राय भी हिमांशु की तरफ से हमें मिलती हुई दिखी है टीवीएस मोटर पर। लेकिन साथ ही अब कमोडिटी बाजार पर पूरी जानकारी लेकर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सिल्वर चांदी पर आज के लिए आपकी राय क्या होगी, ये हम जानना चाहेंगे। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके की मूव आ रही है और जिस तरीके से इनफ्लोज, कैपिटल इनफ्लोज आ रहे हैं खासकर ईटीएफ में, तो लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ी सी जो बढ़त है ये जारी रह सकती है। हालांकि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा चाल को सुस्त होते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ फिलहाल लग रहा है कि अगर इंडियन मार्केट में 75,500 पे भी अगर निवेश करते हैं तो एक बार 76,400 तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 75,100 का होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि बड़े शॉर्ट टर्म में वहाँ पे $30 के करीब चांदी जो है वो जा सकती है दोबारा से। मतलब एक टारगेट, न्यू टारगेट एक बन सकता है चांदी का। ठीक है, लेकिन वंदना साथ ही बेस मेटल्स की अगर बात करें, एक्शन तो काफी देख रहे हैं हम तमाम बेस मेटल्स में, लेकिन पर्टिकुलरली निकल करीब 1% की तेजी हमने देखी है। निकल पर आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, सही कहा आपने। जिस तरीके से स्टिमुलस की बात हो रही है और कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है ये, लेकिन उसका जो फायदा है मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पे निकल को जा रहा है। और ये जो कमोडिटी 960, 970 के रेंज में ट्रेड करती थी वो अभी 1100 से ऊपर है और इसकी जो चाल है अभी थोड़ी सी अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1160 तक भी ये कमोडिटी जा सकती है, लेकिन अगर बात 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की हो तो मुझे लग रहा है कि 1100 में बाय करना चाहिए, 1125 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1,090 रुपए का। जी बिल्कुल। और वंदना, करेंसी पर आपका आउटलुक क्या है आज के लिए? जी मानसी, जिस तरीके से कल थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि एक कट देखने को मिल सकता है और अनचेंज रही है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा असर जो है वो देखने को मिलेगा आज के मार्केट में भी और थोड़ा सा डिप्रिशिएशन साइड में ही रह सकता है। तो 75.10 पैसे पे मुझे लग रहा है कि एक बार बाय करना चाहिए यूएसडी को। 75.2 का टारगेट होगा और 75.05 पर स्टॉप लॉस होगा।
बिल्कुल वंदना, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर ब्रोकरेज रडार का एक्शन आगे देखेंगे। वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। दो रिपोर्ट्स हैं, नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं। ये वोडाफोन आइडिया पर सीएलएसए की रिपोर्ट है और यहाँ पर देखिए ये भी अब जो स्टॉक पर एकमात्र ऐसे ब्रोकर थे जो स्टॉक पर पॉजिटिव थे, लेकिन अब ये भी अगर आप देखें तो भरोसा कम होता जा रहा है। इनका भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 9 रुपये 20 पैसे से घटाकर 8 रुपये 40 पैसे कर दिया। 8 रुपये 30 पैसे कल की क्लोजिंग है, यानी ये भी नतीजों से बेहद निराश है। 25,000 करोड़ से ऊपर का घाटा दर्ज किया कंपनी ने। इसके अलावा एक और कंपनी है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है, सीएलएसए की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा 330 रुपए के लक्ष्य लिए और ये कह रहे हैं कि जो एबिटा आया है वो इनके अनुमान से करीब 9% अधिक देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। और आप देखिए कितने ऊंचे लक्ष्य दे रहे, क्योंकि कल की क्लोजिंग 199 रुपए की और इन्होंने 330 रुपए का लक्ष्य दिया है। सिटी भी देखिए, ये भी सुपर बुलिश है, स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 290 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स के लिहाज से भी अगर आप देखें और एबिटा के हिसाब से भी अगर आप देखें तो नतीजा अनुमान से बेहतर देखने को मिले। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए।